लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग अब खत्म हो गई है। जनता को अब इंतजार है 4 जून का और इसी दिन पता चल पाएगा कि आखिर 24 का असली चौधरी कौन होगा। चुनाव नतीजों से पहले एक्सिस माई इंडिया ने एग्जिट पोल के नतीजे जारी कर दिए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बिहार, झारखंड और कई राज्यों में बीजेपी की सीटें कम होती हुई दिख रही हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि किन राज्यों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में एनडीए को 48% वोट, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 42% वोट मिलने का अनुमान है। पिछली बार 56% वोट मिले थे। ऐसे में वोट प्रतिशत में नुकसान हुआ है एनडीए को और राज्य की 40 में से एनडीए को 29 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 7 से 10 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। बात करें बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड की, तो यहाँ एनडीए का वोट प्रतिशत 50% रहने का अनुमान है। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 41% वोट मिलने का अंदाजा लगाया गया है और इस बार झारखंड में एनडीए को 5% से नुकसान की संभावना जताई गई है। एनडीए को यहाँ 8 से 11 सीटें मिल सकती हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड में इंडिया ब्लॉक को 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो बेहतर स्थिति हुई है कुछ इंडिया की। यहाँ पर एक तरफ एनडीए को नुकसान, तो वहीं कांग्रेस और जेएम वाला इंडिया गठबंधन कुछ फायदे में है। अब बात करें राजस्थान की, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जहां पिछली बार बीजेपी का स्कोर था 85/85 और इस बार भी वोट प्रतिशत में एनडीए 51% हासिल करता नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को यानी कि इंडिया को 41% वोट मिलने की संभावना है। लेकिन सीटों में अगर इनको कन्वर्ट किया जाए तो एनडीए को 16 से 19 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। 2019 से तुलना की जाए तो यहाँ कुछ नुकसान होता नजर आ रहा है बीजेपी को। इधर कर्नाटक में आप देखिए कि बीजेपी का वोट प्रतिशत कम होता नजर आ रहा है। साथ ही बीजेपी की जो सीटें पिछली दफा थी 2019 में, वो भी कुछ कम हो रही हैं। यहाँ एनडीए को 20 से 22 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक को 3 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि यहाँ से इंडिया ब्लॉक को उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। उसी हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के लिए भी ये एक बड़ा झटका है। लेकिन बीजेपी की सीटें भी यहाँ से इस बार कम हो सकती हैं। वहीं अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में 10 सीटें हैं। इसमें से बीजेपी को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को जहां 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ भी बीजेपी को नुकसान की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि ये वो राज्य थे जहाँ पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आया है एग्जिट पोल में। खैर ये सिर्फ अनुमानी आंकड़े हैं। असली रिजल्ट 4 जून को पता चलेगा और तभी पता चलेगा कि आखिर 24 का चौधरी कौन होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।